24 का जब लोकसभा चुनाव, उसमें राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा से इतना लोग के जहन में समा गए, इसको देखकर मोदी को डर लग गया। उनकी लोकप्रियता के कारण, उनकी लोकप्रियता के देख करके डर लग गया, जो आने वाला समय में हो सकता है हमारा यह गद्दी छीन लेगा। इसके लेकर के उन्होंने औरन फौरन में जो है सो उनको जब केस में फंसा जो था जो कर करके और उनको किसी से वो सदस्यता समाप्त करवा दिए। अब जो है हम लोग इसी के विरोध में है, सदस्यता खत्म करने के विरोध में जो हम लोग धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रखंड स्तरीय से लेकर के राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय तक करेंगे, जब तक इसका निदान नहीं होता है। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे, लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो चुकी है। कोई भी आम आवाम की लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको दबा दिया जाता है। जैसे राहुल गांधी जी ने देश की यात्रा के लिए, पद यात्रा के लिए निकले, तो ये यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता जो बढ़ रही थी, लोगों का जो साथ मिल रहा था, उससे मोदी सरकार घबरा गई और आनन फानन में इनके ऊपर मतलब केस दर्ज करवा के, केस तो बहुत पहले से था, लेकिन वो केस जो है जो जिसने केस किया था उसने केस वापस भी ले लिया था, स्टे लगा हुआ, फिर हाँ रुका हुआ था। लेकिन फिर जो है जो ये पद यात्रा खत्म हुई, उसमें जो मोदी सरकार को लगा कि अब जो है सो जनता आक्रोशित हो गई है, जनता का साथ राहुल गांधी जी को मिल रहा है, इसके लिए उनके बातों को, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है और उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। इसी के विरोध में हम लोग आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आगे समय में हम लोग धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन जो भी करना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग करेंगे। किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया? हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को साजिश के तहत फंसाया गया है, इसी के विरोध में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो गरीबों के आवाज बन रहे थे राहुल गांधी, उनको दबाने के लिए मोदी सरकार ने साजिश कर उनको फंसा दिया गया है और हम लोग सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ेंगे और जनता के सहित राहुल गांधी के पक्ष में लड़ेंगे। आज हम लोग बीरपुर प्रखंड कमेटी अध्यक्ष धर्मराज जी के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़े ही दुख की बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। विपक्ष कभी कांग्रेस सत्ता में थी, अटल जी विपक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में श्रीमती इंदिरा गांधी शिष्टमंडल भेजा करती थी। अभी तो अघोषित रूप से इमरजेंसी लगा हुआ है, गौरी लंकेश की हत्या हो जाती है, पत्रकार भी यदि रवीश जी कुछ बोलते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको पागल करार दिया जाता है। तो भैया विपक्ष का कोई आवाज, अभी राहुल जी भारत जोड़ने निकले, कहीं आम लोग से गले मिल रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से हजारों हजार किलोमीटर पैदल चले, दुख दर्द को समझे। भाजपा की सरकार उससे घबरा गई, राहुल जी से इतना नफरत, अडानी जी के संबंध के बारे में पूछ बैठे। सेल कंपनी को आप कैसे 20,000 16,000 कर्जा दिए, कैसे माफ होता है, कैसे पैसा दिया गया, उसकी सिर्फ जांच हो, जांच करने की बात किए। उसमें आनन फानन में द्वेषता पूर्वक भाजपा की एक विधायक स्टे लगा हुआ था, उसको फिर ही करवा के राहुल जी कभी कुछ बोल गए, उनको आनन फानन में उनकी सदस्यता खत्म करवा दी जाती है। कैसा विपक्ष नाम की चीज नहीं रहने देने चाहती है भाजपा की सरकार। अभी सत्ता में रहते हुए खुद भारत के प्रधानमंत्री सदन में राहुल जी को कई बार अपमानित